हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज से हम एक न्यू सीरीज़ कि जिसके अंदर क्या है कि पहला मैंने यहाँ पे नेट इकोनॉमिक्स की भी शुरू की है। तो आपको जो है सैटरडे संडे जो है मतलब इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के अंदर जो है आपको यूनिट वाइज जो है लेक्चर अवेलेबल होंगे। उसके रिटन नोट जो है वो भी मैं आपके साथ अपने ब्लॉग पे शेयर करूंगी। हाँ, मेरे जो लेक्चर्स हैं इनकी पीपीटीज आपको अवेलेबल नहीं होंगी, क्योंकि पीपीटीज जो है बहुत हार्डवर्क से बनाई हैं। डेफिनेटली वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। और यहाँ पे जब हम नेट की, चाहे वो मैनेजमेंट का है, चाहे वो कॉमर्स का है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का है, तो इसके अंदर हमारी जो है फोकस्ड अप्रोच होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जैसे ही हमारा यूनिट ख़त्म होता है तो उसके साथ जो रिलेटेड एमसीक्यू है डाटा आई विल ऑल्सो शेयर। तो हमारा जो यूनिट 1 नेट मैनेजमेंट का है, इसके अंदर मैनेजमेंट कंसेप्ट आते हैं। इसको हम 2-3 वीडियोस के अंदर जो है ख़त्म करेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन इस वीडियो के अंदर, व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट रोल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके रिटन नोट जो है वो भी आपको जो है मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हो जाएंगे। लिंक जो है मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूनिट 1 नेट मैनेजमेंट का सिलेबस है, मैनेजमेंट कंसेप्ट्स, प्रोसेस, थ्योरीज एंड अप्रोचेज एंड मैनेजरल रूल एंड स्किल, functions, planning, organizing, staffing, coordinating and controlling, organization, structure, design, types, authority, responsibility, centralization, decentralization and span of control, managerial economics concept and importance, demand analysis, utility analysis, indifference curve and forecasting, market structure, market classification, price determination, national income, concept and measurement, business ethics and CSR, ethical issues and dilemmas, corporate governance and value based organization. तो यहाँ पे आपको जो है यूनिट वाइज जो है अवेलेबल होगा। जैसे हम यूनिट 1 पे काम कर रहे हैं तो यूनिट 1 के ही लेक्चर आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। जैसे यूनिट 1 खत्म हो जाएगा तो यूनिट 2 पे वी विल मूव। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मैनेजमेंट है दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि बहुत सारे लोग जो है काम करते हैं और उनका जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉमन जो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स होते हैं उनको हमने अचीव करना है। देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं होती, ज़्यादातर ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी के अंदर मैनेज करना जो है दैट इज़ एसेंशियल। तो ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल कि हम किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं, किस तरह से रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, अपने ग्रुप के गोल्स जो है अचीव कर सकें। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्लान, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द अफेयर ऑफ द बिजनेस। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप होते हैं। तो मैनेजमेंट किस तरह से प्लान आउट करती है, किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती है, उनमें तालमेल बैठाती है और किस तरह से जो हमने प्लानिंग की होती है उसके मुताबिक देखते हैं कि काम चल रहा है कि नहीं हो रहा, कि डेविएशन हो रही है, उसके बेसिस पे हमने क्या स्टेप्स लेने हैं। अब देखो, जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज होते हैं, मटेरियल है और ह्यूमन बींग्स। इट ब्रिंग्स दी जो लिविंग चीज़ें हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो मटेरियल है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, हमारे पास रॉ मटेरियल है, मशीनरी है। वो सारी चीज़ों को जो मैनेजमेंट है ह्यूमन और मटेरियल को जो है इंटीग्रेट करती है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है वो मटेरियल रिसोर्सेज को फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इट ब्रिंग्स द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टुगेदर एंड मोटिवेट द पीपल टू अचीव द गोल्स। मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सल है, चाहे वो देखो कोई भी एक्टिविटी है, चाहे कोई सोशल, अगर हमने किसी का बर्थडे फंक्शन किया है या कोई सोशल गैदरिंग है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, चाहे वो इकोनॉमिक की कोई एक्टिविटी है, मैनेजमेंट जो है हर जगह पे नेसेसरी है। इट हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। देखो, अगर ह्यूमन एक्टिविटी, जहाँ पे भी ह्यूमन एक्टिविटी आ जाती है, चाहे वो इकोनॉमिकल है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो वहाँ पे भी रिक्वायर मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट जो है दैट हैज बीन यूज्ड इन डिफरेंट सेंस। कुछ लोग कहते हैं इट इज द प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है कि जिस किस चीज को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों को किस तरह से मैनेज करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम किस तरह से डिसीजन लेते हैं, किस तरह से जो है लोगों को हम लीड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि जो लोग कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है दैट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल्स। कि जो मैनेजर है देखो वो कोई काम नहीं करता लेकिन वो दूसरों से काम लेता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है दैट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल्स। कि दूसरों लोगों से हम किस तरह जो है काम लेते हैं। मैरी पार्कर फॉलेट कहती है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल, आर्ट ऑफ डायरेक्टिंग दी एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। देखो जो मैनेजर है दूसरों को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, उनको मोटिवेट करता है, कंट्रोल करता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इसलिए क्या है कि दूसरों से हम किस तरह से काम लेते हैं, उनको किस तरह की डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हैरोल्ड कून्स का कहना है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। कि जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्मल तरीके से लोगों से हम किस तरह से काम लेते हैं। तो यहाँ पे जो काम है, क्योंकि लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं उनका काम जो होता है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो किस तरह से कोऑर्डिनेशन ली जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। जेडी मुनी एंड रेली भी कहते हैं कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ डायरेक्टिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल। तो यहाँ पे कि किस तरह से हम लोगों को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, सो डे मतलब उनसे हम काम ले सकें। ये जो डेफिनेशन है ये ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है। इसके अंदर लिमिटेशन है कि अगर हमने उनसे काम करवाना है तो किस तरह का जो मैनेजमेंट है उसके किस तरह के फंक्शन है, क्या ये साइंस है। बेसिकली जो वर्कर्स होते हैं दे आर ओनली मीन्स ऑफ गेटिंग दी रिजल्ट्स। तो यहाँ पे क्योंकि तो इनको हम मैनेजमेंट नहीं कह सकते, ये इसके अंदर जो है लिमिटेशन है। मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, हेनरी फुल कहते हैं टू मैनेज करना, टू फोरकास्ट, टू प्रेडिक्ट करना, टू प्लान करना, टू ऑर्गेनाइज कमांड, उनको ऑर्डर्स देना, उनके काम को कोऑर्डिनेट करना, टू कंट्रोल। टू मैनेज, टू फोरकास्ट, प्लान एंड टू ऑर्गेनाइज कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। तो वो 5 फंक्शन, प्लानिंग हो गया, हेनरी फ्योल कहते हैं प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, कमांडिंग हो गया, कोऑर्डिनेटिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। जॉर्ज आर टेरी कहते हैं मैनेजमेंट इज ए डिस्टिंक्ट प्रोसेस जिसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग, परफॉर्म टू डिटर्मिन एंड अकम्प्लिश द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव विद द यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर सोर्सेज। कि किस तरह से हम ह्यूमन बींग्स और अदर सोर्सेज को यूज करके, प्लान आउट करके, ऑर्गेनाइज करके, उनको मोटिवेशन देके, किस तरह से उनको कंट्रोल करके हम जो गिवन ऑब्जेक्टिव है उनको हम अचीव करते हैं। लुइस एलन कहते हैं कि मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। कि मैनेजमेंट वो चीज है जो मैनेजर करता है। आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप, डोनाल्ड जे क्लो कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है कि किस तरह से, साइंस का मतलब होता है जो कॉज एंड इफेक्ट, कि किस तरह से लॉजिकली जैसे चीज़ें हमें पता होती है उन चीज़ों को प्रैक्टिकली किस तरह से हम यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर किस तरह से यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड द आर्ट। तो वो कहता है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ द टेकिंग डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। रोजमोरे कहते हैं कि मैनेजमेंट का अर्थ है कि हम किस तरह से डिसीजन लेते हैं। Integration of the efforts, make use of human and physical sources for the benefit of the enterprise। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं और हम किस तरह से ह्यूमन बींग्स एंड फिजिकल सोर्सेज के अंदर जो है इंटीग्रेशन करते हैं, किस तरह से लोगों को कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि हम काम कर सकें। मैनेजमेंट इज द फोर्स दैट इंटीग्रेट मैन एंड फिजिकल इनटू एन इफेक्टिव ऑपरेशन यूनिट। के मैनेजमेंट और जो है लोगों को और जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से हम जो है जोड़ते हैं ताकि काम हो सके। मैनेजमेंट एज ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स, मैनेजमेंट इज द बॉडी और ग्रुप ऑफ पीपल परफॉर्मिंग सर्टेन मैनेजरियल फंक्शन फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्री डिटर्मिन्ड गोल्स।
तो मैनेजमेंट बेसिकली जब हम बात करते हैं तो टॉप मैनेजमेंट के साथ है कि किस तरह से जो लोग हैं कुछ मैनेजरल फंक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि जो प्री डिटर्मिन्ड गोल्स हैं उनको हम अचीव कर सकें। अब व्हाट आर दी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट जो हमने कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर रीड आउट करने हैं। फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मैनेजमेंट। अब देखो पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है कि हमने राइट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी जो है फॉर्मुलेट करनी है ताकि हमने अपने जो मिशन है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल्स हैं, उनको हम एफिशिएंटली का अर्थ होता है कि जब हम गिवन रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करके जो है कम कॉस्ट पे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। और मैनेजमेंट जब काम करती है तो डेफिनेटली इट एवेल्युएट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और यहाँ पे जो मैनेजमेंट के अंदर जब हम बात करती हैं तो इट डील्स विद वेरियस फंक्शनल एरियाज, लोगों के साथ, फिनांस के साथ, मार्केटिंग है, टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल नो हाउ। मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। Managers should have different types of skills in order to play a variety of roles. Applies to management at all levels, top level, middle level and lower level. ये सारी चीजें मैं वन बाय वन करके जो है आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे जस्ट एक पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट्स ए whether the organization is commercial, non-commercial, profitable organization, non-profit organization, मतलब it's applicable whether it's a small organization, big organization, government organization, मतलब it is applicable to all kinds of organization। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या आपस में रिलेशन है। मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है और मैनेजमेंट जो है एक प्रोफेशन भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर दी बेसिकली जो है व्हाट आर दी पर्पस ऑफ द मैनेजमेंट। यहाँ पे हम देखते हैं कि पर्पस ऑफ द मैनेजमेंट के अंदर जो है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है उसके पीछे मिशन क्या है, उसके पीछे क्या जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे है विद्या विचारिता परोपकारी, तो यहाँ पे ये इसका मिशन है, ये इसका विजन है। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी का जो मिशन है लोगों को एजुकेट करना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्यों एग्जिस्ट करती है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, दैट इज क्लियर फ्रॉम द मिशन। तो वी हैव टू फॉर्मुलेट द मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स, जिसको हम मोस्ट भी कह सकते हैं। मोस्ट का मतलब है एम जो है दैट रिलेट्स टू द मिशन, ओ जो है दैट इज द ऑब्जेक्टिव, एस जो है दैट इज द स्ट्रैटेजी, टी जो है टैक्टिक्स। ऑर्गेनाइजेशन मिशन जो है जिसके पीछे क्लैरिफाई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या नीड को सेटिस्फाई करती है। जैसे एक वाइब्रेंट बैंक है कमिटेड टू एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि जो बैंक है उसका मिशन स्टेटमेंट है कि हमने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन जो है देनी है, उनको हमने जो परफॉर्मेंस है वो सुपर परफॉर्मेंस जो है परफॉर्म करके उनको सेटिस्फाई करना है। दैट इज आवर मिशन कि हमने कस्टमर को एक्सीलेंट सर्विस जो है प्रोवाइड करनी है। ऑब्जेक्टिव दे आर बेस्ड ऑन द मिशन, जो मिशन है उससे ऑब्जेक्टिव ड्राइव होते हैं। ये एक एंड है जिसके बेसिस पे सारी एक्टिविटी जो होती है कि हमने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। जब हम गोल्स की बात करते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि दे हैव टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट बाय 15%, तो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी याद आती है कि हमारा उद्देश्य क्या है कि पिछले सालों से 15% प्रॉफिट और इन्हांस करना। तो यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी जो बनाते हैं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। जो स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं, जो एक्शन प्लान हम बनाते हैं, उसके अंदर हम इंटरनल हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं। तो वो स्ट्रैटेजी जो है इंटरनल और एक्सटर्नल, किस तरह से हम अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं, अपनी वीकनेसेस को मिनिमाइज करते हैं, तो किस तरह से हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमने प्रॉफिट इन्हांस करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें किस तरह की स्ट्रैटेजी जो है अडॉप्ट करनी पड़ेगी। टैक्टिक्स होते हैं, दैट इज द एक्शन प्रोग्राम थ्रू विच स्ट्रैटेजी आर एग्जीक्यूटेड। देखो टैक्टिक का मतलब होता है कि एक्शन प्रोग्राम क्या है, तो यहाँ पे थ्रू विच स्ट्रैटेजी आर एग्जीक्यूटेड। अब जैसे स्ट्रैटेजी के हमने जो है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने आगे से अपनी सेल जो है, मार्केट शेयर जो है
35% करना है, तो उसके लिए क्या है कि वो अपनी देखो क्या है उनके एक्शन प्लान्स क्या होंगे, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, कॉस्ट को कट करना, मार्केटिंग के ऊपर एफर्ट्स करना। तो व्हाट आर दी वेरियस एक्शन प्रोग्राम्स जिसके द्वारा क्या है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं। मैनेजमेंट डील्स विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब देखो जो बिजनेस है दैट इज सराउंडेड बाय द इन्वायरमेंट, एक उसके अंदर होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, अथॉरिटी लाइंस क्या है, फिनांस के अंदर उसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, मार्केटिंग मैनेजमेंट किस तरह से है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट किस तरह से है, ह्यूमन रिसोर्सेज किस तरह के हैं, ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, किन एरियाज में स्ट्रेंथ है, किन एरियाज में वीकनेसेस हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे स्टेप इन, जिसके अंदर सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, नेचुरल इन्वायरमेंट जो है स्टडी किया जाता है, क्या वो हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हमें थ्रेट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है इंटरनल इन्वायरमेंट से आइडेंटिफाई करती है स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी वेरियस फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है दैट इज द मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है कि मैनेजमेंट के अंदर जो थॉट्स हैं, जो लॉजिक्स हैं, काफ़ी सारे जैसे सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट से क्या होता है कि आइडियाज़ लिए जाते हैं। मैनेजमेंट एक सेपरेट डिसिप्लिन है, लेकिन जो इसके अंदर कंसेप्ट है एंड आइडियाज़ है दैट इज़ टेकन फ्रॉम द डिफरेंट डिसिप्लिन, उनको इंटीग्रेट करके जो है मैनेजमेंट के अंदर जो है कंसेप्ट बनाए गए हैं। और सेकेंड फीचर जो है दैट इज द मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर जैसे इंडियन टीम को हम देखते हैं, अगर वो ऑर्गेनाइज्ड होकर खेलती है तो ही जीतती है, तो वहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी जो है, टीम स्पिरिट दैट मैटर्स ए लॉट। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फिनांस है, अगर ये मिलजुल के नहीं काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेस अचीव नहीं कर सकती। तो ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं क्योंकि लोग ग्रुप्स में काम करते हैं, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन चाहिए होती है, तभी मैसी कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है दैट इज़ ए कोऑपरेटिव ग्रुप। गोल ओरिएंटेड के अंदर क्या है कि देखो जहाँ पे जो काम होता है दैट इज लिंक्ड विद सर्टन ऑब्जेक्टिव, कि हमने ये ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करने हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ग्रुप एफर्ट्स को किस तरह से जो है डायरेक्ट किया जाता है ताकि हम अपने गोल जो है अचीव कर सकें। और उसी तरह क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे देखो लैंड, लेबर, कैपिटल होता है, वैसे मैनेजमेंट जो है दैट इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और यहाँ पे जो मैनेजमेंट है दैट इज नॉट ए एंड, दैट इज द मीन्स कि हम किस तरह से चीज़ों को मैनेज करके वी आर गोइंग टू अचीव आवर गोल्स। और जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इट हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। It is applicable whether it's a small organization, whether it's a big organization, whether it's a medium organization, whether it's a government organization, whether it's a private organization, whether it is a profitable or whether it is a organization for profit, whether it's a non-profit organization. It is applicable to all types of organization. It has universal application. एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि फॉर्मल जो है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, कौन किस डिपार्टमेंट में काम करता है, आपका बॉस क्या है, आपके सबॉर्डिनेट क्या है, तो वो सारी चीज़ें जो है काम जो है रूल बेस्ड होता है। और जो है मैनेजमेंट देखते हैं कि रूल को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे फॉर्मल तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसके अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो है क्रिएट किया जाता है। डायनेमिक फंक्शन, देखो डायनेमिक फंक्शन है कि ये नहीं कि मैनेजमेंट एक बार कर लिया तो काम खत्म हो गया, इट इज परफॉर्म कंटिन्यूसली। और जैसे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आती जाती हैं तो उसी के मुताबिक मतलब यहाँ पे जो उद्देश्य होता है कि जो चेंजेस आ रही हैं, अगर टेक्नोलॉजी चेंज आ रही है या हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनकी स्किल के अंदर हमें डेवलपमेंट लानी पड़ेगी, तो जो चेंजेस आ रही हैं उसके मुताबिक हमें ऑर्गेनाइजेशन को मोल्ड करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है साइंस भी है, साइंस का मतलब होता है कि जब हम कॉज और इफेक्ट में रिलेशनशिप देखते हैं। आर्ट इसलिए है क्योंकि अब जैसे मैनेजमेंट कंसेप्ट है तो थ्योरी तो वही रहेगी, बट हर किसी के पढ़ाने का तरीका जो है डिफरेंट होता है, दैट इज कॉल्ड आर्ट, कि हम जो गिवन नॉलेज है उसको हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। मैनेजमेंट जो है प्रोफेशनल है क्योंकि एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में इसको टीच किया जा सकता है, और इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो नॉलेज प्रोवाइड करती है, जिसको हम डीपली भी स्टडी करेंगे अगले वीडियो के अंदर कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन।
मैनेजमेंट जो है इंटेंजिबल चीज़ है, ये दिखती नहीं है कि किस तरह से लोगों को मैनेज करके ऑर्गेनाइजेशन गोल करते हैं। हर सिचुएशन के अंदर हमें जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, मतलब ये सिचुएशन है कि उस सिचुएशन के अंदर उसको हमने किस तरह से हैंडल किया। और मैनेजमेंट के अंदर जो है लोगों को हम मोटिवेशन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, इंस्पायर करते हैं, लोगों का बिहेवियर जो है हम इन्फ्लुएंस करते हैं, और यहाँ पे सारी चीज़ों को हम जोड़ते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। और मैनेजमेंट जो है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के अंदर बैलेंस लेके आती है। इफेक्टिवनेस का अर्थ होता है कि जो चीज़ हमने विद इन गिवन टाइम और गिवन रिसोर्सेज के साथ अचीव कर ली राइट तरीके से। एफिशिएंसी होती है कि गिवन टाइम के अंदर हमने मिनी रिसोर्सेज को कम से कम यूज करके अच्छी चीजें प्रोड्यूस कर ली, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। So what are the functions which are performed by the manager? Planning, determination of the course of action to be followed for achieving organizational objective। देखो प्लानिंग का अर्थ होता है कि यहाँ पे हमने जो काम है, काम करने से पहले हम उसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमने जो है हमारे गोल्स क्या हैं, किस तरह से हमने उस पर काम करना है। तो प्लानिंग इज रिलेटेड विद थिंकिंग ऑफ एडवांस, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, दैट इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। अगर हमने प्लानिंग सही तरीके से की है तो हमारा आधा काम सही तरीके से हो जाता है। ऑर्गेनाइजिंग जो है दैट इज टू अरेंज, कि जो हमारे गोल्स हैं किस तरह से हम सारी चीज़ों को अरेंज करते हैं, लोगों को कोऑर्डिनेट करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं, मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, उनको किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो सारा ऑर्गेनाइजेशन के बीच में आ जाता है। स्टाफिंग के अंदर क्या होता है कि देखो, अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करेंगे, रिसोर्सेज अपने आप थोड़ी काम करेंगे, तो वहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि कौन सा बंदा किस जॉब के लिए फिट है, किस डिपार्टमेंट के अंदर जो है उसको हमने राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। और यहाँ पे उनको किस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, किस तरह से हम मोटिवेशन देते हैं, सुपरविजन देते हैं, किस तरह से हम उनको लीड करते हैं। और यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे लानी है ताकि कलेक्टिव एफर्ट से हम उस गोल्स को अचीव कर सकें। और उसी तरह क्या है कि कंट्रोल, कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि जो एक्चुअल है उसको प्लान से हम कंपेयर करते हैं, डेविएशन के रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि अगर जो हमने सोचा था वैसे काम नहीं हो रहा तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वो कंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से है जिन पे हम कंट्रोल कर सकते थे, या वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से है। मैनेजरियल स्किल, तो रॉबर्ट कैट जो है, ये आप नोट कर लो, रॉबर्ट कैट जो है इन्होंने कहा कि जो मैनेजरियल स्किल है वो 3 तरह की रिक्वायर्ड होती है, टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल एंड कंसेप्चुअल स्किल। जो रोल है वो हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे कि ये बहुत लंबा चला जाएगा। टेक्निकल स्किल जो है देखो ये लो लेवल पे, वैसे तो सभी लेवल पे पता होना चाहिए। टेक्निकल स्किल का मतलब होता है कि जो हमने काम करना है किस टेक्निक से करना है। प्रोफिशेंसी, अगर मैं जो है इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि किस तरह से मैंने मशीनों से, टूल से काम करवाना है। टेक्निकल स्किल जो हमें काम असाइन किया गया है तो उसके अंदर हमारी प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, मशीन, टूल्स एंड टेक्निक जो है किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो हर एक, अगर मैं मार्केटिंग में काम कर रहा तो मुझे पता होना चाहिए जो काम मुझे असाइन किया गया है उस काम की टेक्निक्स क्या है, किस तरह से मैंने उसको परफॉर्म करना है। जो भी वो एरिया, चाहे वो एचआरएम का है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो फिनांस है, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो भी काम मुझे असाइन किया गया है उस काम की प्रॉपर मुझे नॉलेज है। आई नो कि हाउ टू, मतलब टेक्निकल नॉलेज है कि किस तरह से उस काम को एग्जीक्यूट करना है। और ये जो है कि मैनेजर एट ऑल लेवल दे शुड पोजेस दिस टाइप ऑफ स्किल, बट ये लो लेवल पे ज़्यादा चाहिए होती है एज कम्पेयर टू मिडिल लेवल एंड दी टॉप लेवल, क्योंकि जो लो लेवल होती है दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। जब हम ह्यूमन स्किल की बात करते हैं, देखो ये तो सब लेवल पे, वैसे ये मिडिल लेवल पे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि हम आइसोलेशन में काम नहीं करते, हमें जो है हमारा बॉस भी होता है, हम भी किसी के बॉस होते हैं, हमें हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी जो दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे काम लेना पड़ता है। तो कैसे हम लोगों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशन बिल्ड करते हैं, कैसे हम उनके साथ जो है मतलब इंटरपर्सनल तरीके से कम्युनिकेट करते हैं,
किस तरह से उनके साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं, क्योंकि अगर हमारे कोऑर्डिनेट रिलेशन है तो वो हमारे साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर करेगा। तो ह्यूमन स्किल जो है दैट इज इंक्लूड द एबिलिटी टू वर्क विद पीपल। टैक्टफुली का अर्थ होता है वाइजली, कि किस तरह से हम वाइजली काम करते हैं, किस तरह से लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं, किस तरह से हम, क्योंकि टीम के अंदर काम करते हैं तो लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, किस तरह से हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। तो ये मिडिल लेवल पे ज़्यादा चाहिए होती है, बट वैसे ये हर लेवल पे रिक्वायर्ड होती है। और उसी तरह कंसेप्चुअल स्किल, देखो यहाँ पे कंसेप्चुअल स्किल का मतलब होता है कि जहाँ पे हम चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, चीज़ों की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ये जो है बेसिकली टॉप लेवल मैनेजर, जो मैनेजर्स हैं उनके पास ये स्किल ज़्यादा होनी चाहिए। इट इंक्लूड द एबिलिटी टू ड्रॉ द टोटल इंटीग्रेटेड एंड मैक्रो व्यू ऑफ द कंपनी। जो भी सिचुएशन है किस तरह से उसको एनालाइज करते हैं, उसके डीपर क्या कंसेप्ट हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, किस तरह से सोल्यूशंस हमने डेवलप करने हैं। तो डैट रिक्वायर्स कंसेप्चुअल स्किल्स। किस तरह की प्रॉब्लम हमें फ्यूचर में फेस हो सकती हैं, किस तरह की ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, किस तरह से हमने उसको जो है हैंडल करना है। दिस इज कॉल्ड कंसेप्चुअल स्किल। और जो कि ये बेसिकली जो है ये टॉप लेवल के पास ज़्यादा होनी चाहिए। तो हल्का फुल्का जो है हम मैनेजरल रूल्स को, जिसको हम डेप्थ के अंदर जो है कल करेंगे। देखो मैनेजरल रूल होता है कि जो मुझे पोजीशन दी गई है उसके ऊपर मैं किस तरह का मेरा स्पेसिफिक बिहेवियर जो है दैट इज एसोसिएटेड विद द टास्क ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजर है वो डिफरेंट रोल जो है परफॉर्म करता है। देखो जैसे मैं इसको सिंपल सी एग्जांपल के साथ बताती हूँ। अब घर के अंदर अब जो मैनेजर है, देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बॉस है तो वहाँ पे वो फॉर्मल तरीके से काम करता है, लेकिन घर के अंदर क्या है कि वो किसी का हस्बैंड भी है, किसी का बच्चा भी है, अपने बच्चों के साथ भी खेलता है। तो डेफिनेटली वहाँ पे ही इज प्लेइंग डिफरेंट रोल्स। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या होता है कि मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म डिफरेंट रोल्स। तो मिन्सबर्ग ने डिवेल्प्ड ए लिस्ट ऑफ द रोल्स दैट आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरी। मिन्सबर्ग ने इंटरपर्सनल रोल, ठीक है, जो मैनेजर की पोजीशन से आते हैं, कि क्योंकि जो हम हमें लोगों के साथ जो है कम्युनिकेशन करना पड़ता है, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है। इंफॉर्मेशन रोल जो है कि किस तरह से हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। डिसीजन रोल जो होते हैं कि किस तरह से, क्योंकि नेचुरली हमने डिसीजन लेना है। अब जो फॉर्मल अथॉरिटी और स्टेटस है, देखो उसके बेसिस पे हमारे पास क्या होता है कि पोजीशन है जिसके बेसिस पे हम लोगों से काम ले सकते हैं। इंटरपर्सनल रोल के अंदर फिगर हेड, लीडर, किस तरह से हम बाहर के लोगों के साथ लाइसनिंग करते हैं। इंफॉर्मेशन रोल के अंदर मॉनिटर, डिसैमिनेटर, स्पोक्समैन। डिसीजनल रोल के अंदर एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर एंड नेगोशिएटर, जिसको हम डिटेल के अंदर जो है अगले वीडियो के अंदर जो है इसको करेंगे।